जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अक्सा अली है और मैं बीएस सोशियोलॉजी कर रही हूँ जीसीयूएफ से। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हम लोग हैं और सोसाइटी में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वी रीड अबाउट पीपल, वी रीड अबाउट इंटरेक्शंस, वी रीड अबाउट आवर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? कि हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी को खराब कर रही हैं, जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग बेसिकली हमारा मकसद होता है कि उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो एक मेरे ज़हन में बस टॉपिक था सेल्फ एक्सेप्टेंस, जिस पे मैं बात करना चाहूँगी। मैं जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी, तो उस पे बस आप लोगों ने मुझे ये बताना है एंड पे कि क्या मेरी ये बात सही है? आप लोग मुझसे एग्री करते हो? इसके अलावा जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका जितना मुझसे हो सकेगा मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आखिर है क्या चीज़? सेल्फ एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं? सेल्फ एक्सेप्टेंस अपनी फिजिकल अपीयरेंस को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना, ये तमाम तर चीज़ें हमारे लिए आखिर ज़रूरी क्यों हैं? हमारी ज़िंदगी में सेल्फ एक्सेप्टेंस की अहमियत क्या है? और अगर हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस जो नहीं है, तो हमें इसके क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस बेसिकली है क्या चीज़? अपनी खूबियों और खामियों को तस्लीम करने की सलाहियत को सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, अपनी खूबियों और खामियों को तस्लीम करने की सलाहियत को सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं कि एक इंसान अपनी ज़ात को खूबियों और खामियों समेत कबूल करे। सेल्फ एक्सेप्टेंस एक ऐसी सोच का नाम है कि मुझे मेरे खुदा ने मुकम्मल बनाया है, बिल्कुल ठीक बनाया है। और बेशक खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होती। सोने रब ने इस कायनात को मुकम्मल और खूबसूरत बनाया है। अब सवाल ये आता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी क्यों है? इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगी एक भेड़ की, जो कि बहुत मोटी होती है। उसे लगता है कि वो बहुत बदसूरत है। से अक्सर लोगों के साथ भी होने लगता है कि हम सोचते हैं कि काश मैं थोड़ी-सी लंबी होती, मेरा रंग थोड़ा-सा गोरा होता, काश मैं पतली होती या मेरे बाल लंबे होते। क्योंकि जब हमारे आस-पास के लोग हमें इस चीज़ का एहसास दिलाने लगते हैं कि तुम में ये कमी है, तो हमें वाक़ई लगने लग जाता है कि हमें इस चीज़ की कमी है। चलें अब अपनी कहानी की तरफ आते हैं जिसका नाम है मैं ऐसी ही हूँ। जी हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। शाम ढले सब भेड़ें घर लौट रही थी। रोज की तरह सब बहुत खुश थी, लेकिन मटको बहुत उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसे आज फिर बाहर सोना पड़ेगा, क्योंकि बाड़े का दरवाजा छोटा है। बाड़ा जिस कमरे में ये भैंसें वगैरह या बकरियां वगैरह रहती होती हैं, उसे बाड़ा कहा जाता है। उस बाड़े का जो दरवाजा है वो छोटा होता है, क्योंकि मटको बहुत मोटी होती है, तो वो उस दरवाजे से अंदर नहीं जा पाती होती, तो इसलिए वो बाहर सोती है। मटको की दोस्त जोजो से कहती है कि करो, तुम जल्दी पतली हो जाओगी। अगले दिन से मटको ने योगा शुरू कर दिया और बहुत दिन उसने योगा किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। डोली ने कहा तुम दौड़ा करो, तुम जल्द पतली हो जाओगी। मटको बहुत दिन दौड़ती रही लगातार, लेकिन फिर भी कोई फर्क ना पड़ा। फिर उसकी दोस्त जोजो ने कहा कि तुम तैरा करो, तैरने से तुम जरूर पतली हो जाओगी। मटको तैरती रही, लेकिन फिर भी कोई फर्क ना पड़ा। उसके एक और दोस्त शेरू ने उसे कहा कि तुम साइकिल चलाया करो, तुम यकीनन पतली हो जाओगी। लेकिन मटको ने कहा नहीं, अब बस बहुत हुआ। मटको कहीं गई, कुछ देर बाद लौटी तो मटको के पास एक थैला था और उस थैले में चंद औजार थे। अगली सुबह मटको अंदर सो रही थी। सबने पूछा तुम अंदर कैसे आई हो, क्या तुम पतली हो गई हो? उसने जवाब दिया तो दरवाजा बड़ा हो गया, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। अब इस कहानी का क्या मतलब निकला कि हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हमें योगा नहीं करना चाहिए, हमें वॉक नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इंसान के फिट रहने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन जब लोग आपको बार बार इस चीज का एहसास दिलाएं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या फिर लोग आपको अ, बिल्कुल इस जज करने लग जाएं, तो फिर आप भी खुद को वैसे ही जज करने लग जाते हो कि काश मैं ऐसी होती, काश मैं वैसी होती। देखिए, हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना।
बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। सेल्फ लव का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा ना। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम खूबसूरत हो। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम खूबसूरत हो? और अगर किसी ने नहीं कहा, तो खुद अपने आप को आईने में जाकर हर सुबह देखो कि तुम खूबसूरत हो, क्योंकि वाक़ई तुम खूबसूरत हो। क्योंकि जब दूसरे बार-बार हमें इस चीज़ का एहसास दिलाने लगते हैं ना कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम्हारी नाक मोटी है, तुम्हारे दाँत लंबे हैं, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे नैन नक्श में कोई कमी है। अच्छा, तुम्हारे नैन नक्श ऐसे होते तो तुम ज़्यादा अच्छे लगते, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम गेम्स में अच्छे नहीं हो। तो फिर हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, दूसरों की ऐनक से देखने लग जाते हैं। हम अपनी ज़ात को फिर दूसरों की नज़रिए के मुताबिक देखने लग जाते हैं और इसका रिज़ल्ट फिर पता है क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंसान एहसास कमतरी का शिकार होने लग जाता है। उसमें एहसास कमतरी पैदा होने लग जाता है कि वाक़ई मैं एक नामुकम्मल इंसान हूँ। मेरे अंदर वाक़ई बहुत कमी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह की ज़ात ने हमें बिल्कुल ठीक बनाया है, जैसा भी बनाया है। देखिए, ऐसा फिट रहना, सेहत बनाना ताकि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इसलिए पतले होना कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसलिए गोरे होने वाली क्रीमें लगाना कि लोग हमें कह रहे हैं कि तुम काले हो। लोगों की बातों से बचने के लिए ऐसा करना बहुत गलत है। लोगों की बातों में आकर इंसान नाशुक्रा हो जाता है। उसे अपनी ज़ात में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो होती है खामियां नजर आने लग जाती हैं और वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी खूबियों को इग्नोर करने लग जाता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, उसके आसपास के लोग भी उससे प्यार नहीं करते। जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता ना, उसके आसपास के लोग उसकी इज्जत नहीं करते। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करें, आपके आसपास के लोग आपसे प्यार करें, आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो पहले खुद से प्यार करना सीखें, खुद को एप्रिशिएट करना सीखें, खुद को उतनी इज्जत दें जितना इस इज्जत के हकदार हैं। इस टाइम जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, तमाम तर लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने आप को एक्सेप्ट करें, खुद को एक्सेप्ट करें बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एक्सेप्ट करें जैसे वो लोग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लोग हैं। ना खुद एहसास कमतरी का शिकार हों, ना आपसे जो जुड़े लोग हैं या आपके आसपास के लोग हैं उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाएं। आपके छोटे-छोटे लफ्ज़ कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, यार आज तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारा रंग बहुत काला है, तुम लंबे हो या तुम छोटे हो। आपके चंद अल्फ़ाज़ एक इंसान की कितनी दिल आज़ारी का सबब बन सकते हैं, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा ही नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि सोच समझ कर बोलें। अल्लाह ताला ने जो ज़ुबान है ना, इसे 2 तालों में बंद किया है, एक दाँत और दूसरा होंठ, सिर्फ़ इसलिए बात है ना सोच समझ कर बात करें। बड़े बूढ़ों ने ऐसे ही नहीं ये कहा कि पहले तौलो और फिर बोलो, उन्होंने सोच समझ कर ही कहा है। तो काइंडली जब भी आप लोग कोई बात करने लगा करें किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, तो ज़रूर सोचा करें, क्योंकि किसी भी इंसान ने अपने आप को खुद तो नहीं बनाया ना, उसे अल्लाह ताला ने बनाया और जैसा भी बनाया, हमारी औकात है कि हम उसकी बनाई हुई किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म की कोई भी खामी निकाल सकें। क्या हम काबिल हैं इसके? अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। सोने मालिक ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। मालिक की तख्लीक में खामियाँ निकालने वाली हमारी इतनी औकात नहीं कि हम निकाल सकें। देखिए, जब आप किसी पेंटिंग को देखने जाएँ ना कि देखें पेंटिंग को देखें, तो आप अगर उस पेंटिंग में कोई खामी निकालते हैं ना कि ये पेंटिंग में ये कमी है, तो आप इनडायरेक्टली जो उसका मुसव्विर होता है ना, उस पे बात कर रहे होते हैं कि हाँ, मुसव्विर ने ये जो चीज़ है वो सही नहीं बनाई, मुसव्विर की मुसव्वरी में खामी है। तो जब आप किसी इंसान को ये कहते हो ना, तुम रंग नहीं सही, तुम्हारी नाक नहीं सही, तो आप उस मुसव्विर की बनाई हुई चीज़ की जब आप कर रहे होते हैं, तो वो आप मुसव्विर पे बात कर रहे होते हैं। तो आप लोग खुद सोचें, क्या हम जैसे हकीर, नामुकम्मल इंसान, क्या हमारी इतनी औकात है कि हम उस पाक ज़ात की मुसव्वरी में कोई कमी निकाल सकें? नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है। देखिए, ब्यूटीफुल पीपल यू ऑल आर यूनिक। अल्लाह ताला ने आप सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को एक्सेप्ट करें, मोहब्बतें बाँटें, शुक्रगुज़ार बनें, नाशुक्र ना बनें। इट्स ओके इफ यू हैव डार्क टोन, इट्स ओके
If you can't afford branded dresses, it's okay. If you could not achieve your goal, it's okay. If you belong to a middle class family, it's okay. If you don't have a good job or your own business, it's okay. It's okay. Everything is okay. Except your life. Don't take stress. देखिए, को जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। ना तो दुनिया में 100% लोगों का रंग गोरा हो सकता है, और ना ही हर कोई स्लिम स्मार्ट हो सकता है, और ना ही हर इंसान अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहे। ना ही हर बंदा अपर क्लास में जा सकता है, और ना ही हर तालिब इल्म 90 प्लस स्कोर कर सकता है। हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, और अपनी तरफ से हर इंसान जो है ना, वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। बर्तरी का म्यार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल अपीयरेंस, कि हम लोग इंसान की अच्छाई को प्रमोट करें। कि एक जो इंसान है वो अपने रंग, कद, नेक्स्ट खूबसूरत नहीं होता, बल्कि उसका इखलाक, उसका किरदार, उसका रवैया उसे खूबसूरत बनाता है। इंसान की हकीकी खूबसूरती ये है कि उसका दिल कितना खूबसूरत है। इंसान की हकीकी खूबसूरती ये है कि उसके दिल में लोगों के लिए कितना एहसास मौजूद है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी स्किन टोन जो भी है, आपकी हाइट जो भी है, आपका स्टेटस जो भी है, वही बेस्ट है। और ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है, और एक दफ़ा ही मिली है। तो काइंडली से फ़िज़ूल सोचों में ज़ाया मत करें। हमेशा पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव लोगों की कंपनी इख्तियार करें, नाशुक्रे ना बनें, और ना लोगों पे ऐसी कोई बात करें कि वो उनमें नाशुक्रेपन का एलिमेंट जो है वो डेवलप हो जाए। हमेशा अपने सोने रब का शुक्र अदा करें कि उसने आपको जो कुछ भी दिया, बहुत अच्छा दिया, वरना हमारी तो इतनी भी औकात नहीं थी जितना उसने दे दिया। उसकी ज़ात का हमेशा शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो। अब आप लोगों में से अगर कोई चाहे तो क्वेश्चन कर ले, या फिर इस बारे में अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे तो वो दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आई एम वालेकुम सलाम। लरैब सत्तार। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। इफ यू अलाउ मी, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस प्लीज? यस, श्योर यू कैन। अच्छा, आपने कहा कि किसी को मतलब कहना नहीं चाहिए आप में ये है। कुछ लोगों में मतलब अल्लाह ताला की ज़ात ने नो डाउट हर इंसान को मुकम्मल बनाया है, परफेक्ट बनाया है। इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं ना है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान मतलब बड़ा होता है, कुछ आदतें, कुछ चीज़ें वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। उनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। जी, बिल्कुल। तो अगर किसी इंसान में कोई बैड हैबिट है या कोई बुरी आदत है, अगर हम उसे देते हैं, तो क्या इसमें मतलब कोई बुराई है या ये कोई गलत बात है कि हम किसी से कह रहे हैं कि आपने ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, आप ये गलत करते हो, आप इसे चेंज करो। मैंने कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, ना बल्कि कह रहे हैं कि खुद को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मैं कहती हूँ हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं जैसे अल्लाह ताला ने बनाया बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कह रहा है तुम्हारी ये आदत बुरी है, तुम ये बात करके अगले बंदे को हर्ट करती हो, क्या मुझे इस बात पे खुद को चेंज नहीं करना चाहिए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने ये चीज़ कही कि अगर एक इंसान में कोई बुरी हैबिट्स हैं, और वाक़ई वो बुरी हैबिट्स हैं, इफ़ यू आर फीलिंग जी। कि आपके जो जानने वाला इंसान है, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसमें कोई बुरी हैबिट्स हैं, तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको उसकी करेक्शन करनी चाहिए। लेकिन करेक्शन इस तरह से करनी चाहिए कि उस बंदे की दिल आज़ारी ना हो। आपके जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, उनमें बहुत ताकत होती है। आपके अल्फ़ाज़ जो होते हैं, अगले बंदे को मोटिवेट भी कर सकते हैं और डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी बंदे को एडवाइस करनी है कि यार ये आप में अच्छी बात नहीं है, तो उसे तरीके से बताएँ कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम चेंज कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। वर्ड्स पे डिपेंड करता है ना, आप उसे मोटिवेट करके कहो कि आपने ऐसे नहीं करना, ना कि डिमोटिवेट करके कि नहीं ये गलत चीज़ है। उसे आपके लफ्ज़ जो होते हैं ना वो उन पे डिपेंड करता है कि आप अगले बंदे से किस तरह से बात करते हो और उसका एंट्री क्या क्लास असर कही होता है। जाती है मेरी, तो मैं कहनी अल्लाह सुने ऑनलाइन क्लासेस ना हो। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ऐसा है ना कि अक्सर ये भी देखने में आता है
कि किसी को अगर हम कोई बात कह देते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप में ये बुरी बात है, वो इंसान आगे से, बट पढ़े लिखे लोगों में ये बात हो जाती है कि वो बंदा आगे से समझने की बजाय, उसको अंडरस्टैंड करने की बजाय, उसे देखने की बजाय कि वाकई इस बंदे ने ठीक कहा है या नहीं, तो उसने कोई पॉइंट ढूंढना होता है जिसपे आपको अंडर एस्टिमेट कर सके, आपको ये फील करवा सके कि तुम लोग एट द अप लेवल। देखिए तो ये इस ना बात मुझे ज़र नहीं समझ आती ऐसे लोगों से इंसान को कैसे हैंडल करना चाहिए, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। अगला बंदा, आपने एक सही पॉजिटिव पॉइंट भी कहा है, कोई अच्छी बात भी कही है, तो अगला बंदा आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। देखिए कुछ लोगों की ना आदत होती है, वो कहते हैं ना कि हर इंसान में इतना ज़र्फ़ नहीं होता कि वो अपने ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो जो इस तरह के लोग होते हैं कोशिश करनी चाहिए, वो कहते हैं ना कि आपके इल्म का ये इम्तिहान होता है कि आप जाहिल की बात भी बर्दाश्त कर सको। जो आपको लगता है कि कोई इस तरह का इंसान है, अगर आप उनकी करेक्शन करना चाह रही हो पॉज़िटिव वे में, तो वो उल्टा आपको डिग्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। तो आपको चाहिए कि जो इस तरह का इंसान है उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अगर एक बंदा आपकी बात समझना ही नहीं चाह रहा, जो कुछ लोगों में होती है कि वो सेल्फ ओबेस्ड होते हैं, उनको लगता है आई एम ऑलवेज राइट। तो उनको, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज्यादा उन पे आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, कि जिनको समझना ही बनता है। हिदायत उसे मिलती है जो हिदायत का तलबगार हो। एक बंदा हिदायत का तलबगार ही नहीं है, तो फिर आप उसे क्या सिखाओगे? उल्टा आप फिर खुद ही हर्ट होगी। मैम आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। आई एम सॉरी मैम बोल दिया सिस्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं देखें कि आप खुद सोचें, कोई मतलब पर्सन है, फॉर एग्जांपल हम अपने घर की ही बात ले लें, हमारे घर में ही है। अक्सर यही होता है कि सिबलिंग्स हैं या कज़न्स हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में ये होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है उसी फैमिली के अंदर बंदे ने रहना है। अगर उस इंसान को हमने समझाना ही हो क्या, तो वाक़ई उसको भी छोड़ दें, मतलब फैमिली में ये तो होता है ना कि फिर बंदा टोटली अवॉइड ही करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे फैमिलीज़ में या इस तरह बिल्कुल क्लोज़ रिलेशंस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए देन वो आपकी क्या बात सही है कि अवॉइड ही बेस्ट सॉल्यूशन है इसमें? अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड में, ठीक है, आपको, आपकी ये बात सही है कि बंदा उन्हें टोटली अवॉइड नहीं कर सकता। उन्हें लाइक जैसे आप ले सकते हो कि कोई आपका दोस्त है या आपका कोई छोटा बहन भाई है, तो एक तरह से बिल्कुल। आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें एडवाइस करो। लेकिन एक बच्चा जो Happy, बार I बार है want कि to say उसने, something. या श्योर, मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ उसमें होता है ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है कि आपके अल्फाज आपने क्या चुने हैं और किस लहजे में आप बात कर रहे हैं। कि बिल्कुल। एक बंदे के दिल में उतरे बात है, अगर आप भी उसी टोन में बात कर रहे हैं जिसमें वो करता है, तो फिर ऐसे तो नहीं ना होगा वो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि वही मैंने कहा है कि जो इंसान के अल्फ़ाज़ होते हैं ना, उन पे डिपेंड करता है कि वो एक इंसान को मोटिवेट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी ला सकते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी ला सकते होते हैं। तो कोशिश करें अपनी तरफ से कि अपना बेस्ट देने की कि वो बंदा बात समझ जाए। लेकिन अगर बार-बार वो इंसान नहीं समझ रहा, तो फिर अवॉइड ही करें, बार-बार समझाने से। बात सुनिए ना, ये भी है कि बाज़ दफ़ा नसीहत कर रहे होते हैं, एडवाइस तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो हम उसको तब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो अगर हमारा मकसद उसकी इस्लाह करनी हो, तो हमें चाहिए कि उसको अलग लेके जाएं, बिठाएं और फिर उससे बात करें। तो तरीका होता है ना बात करने का भी। तो माशाल्लाह आपने बड़ा सारा लेक्चर दिया। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब हमें फैमिली में क्रिटिसिज्म होता है, यानी फैमिली कहती है कि उसका बच्चा इतना पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, तो आप भी उसी तरह से करो, तो हम उन चीज़ों को कैसे फेस करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा ना, हम जो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते होते हैं ना लोग, ये हमारा कॉमन इश्यू है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, उनका इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि अच्छा आपके फलाँ रिश्तेदार का मेडिकल में एडमिशन हो गया, तो तुम्हें भी लेना चाहिए। अच्छा उसके 90% मार्क्स आए तो तुम्हारे भी आने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर कंपेयरिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है। जो पेरेंट्स होते हैं वो चीज़ समझ नहीं पाते, जो आप बच्चे में क्वालिटी मौजूद है, वो दूसरों के बच्चों में मौजूद नहीं है। तो वो लोग ये चीज़ नहीं देख पा रहे होते। तो इसका यही हल है कि आप अपने पेरेंट्स को जितना आपसे पॉसिबल हो सके, उनको ये चीज़ समझाने की कोशिश करें कि हम लोग जो हैं, हम हमारी जो फ़ील्ड है, उसमें हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो इंशाल्लाह हम लोग एक दिन ज़रूर इस तरह से करेंगे कि आप लोगों को हम पे प्राउड होगा। समझाने से ज़ाहिर-सी बात है, वालिदैन को इंसान ऑर्डर तो नहीं कर सकता ना, उनको समझा ही सकता है और वो समझ जाए तो अच्छा है, ना समझे तो फिर इंसान क्या कह सकता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
अक्सा, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि तुमने ये डिस्कस किया है कि जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, बहुत अच्छा आपने इस पे बात की है। और इस टॉपिक को लेके मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, तो अगर मैं पूछ सकती हूँ, जी इजाज़त हो जरूर तो। जरूर। कि अगर जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, लाइक वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, और चलें पहले तो वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ, और मुझे किसी बंदे या किसी चीज़ के लिए भी खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट सम टाइम वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करता है, या बातें उसे सुननी पड़ती हैं, तनकीद का सामना उसे करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसे कह रहे होते हैं कि यार तुम में स्किल्स नहीं है, या तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सही नहीं है, या तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है, या कुछ भी। तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर जाता है, और वो सेल्फ एक्सेप्टेंस से हट के जो है वो कॉम्प्लेक्स लेवल पे चला जाता है। तो मेरा असल में क्वेश्चन ये है कि वो जब वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, तो वो उस कॉम्प्लेक्स को ख़त्म कैसे करे, और उस कॉम्प्लेक्स से निकल कर खुद को एक्सेप्ट कैसे करे? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बात है कि हम में से ना हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में ना सारे अच्छे लोग नहीं मिलते, ना पॉजिटिव लोग मिलते हैं। हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, कभी इस बात पे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम प्यारे नहीं हो, कभी इस बात पे कि तुम अपनी जिंदगी में एक नाकाम तरीन इंसान हो। वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये किसी एक इंसान का मसला नहीं, तकरीबन हम में से सब लोग ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो इस तरह के लोग होते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, जो इतने नेगेटिव माइंडेड हैं कि वो आपको बजाय आपको मोटिवेट करने के आपकी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अंधेरों में धकेल रहे हैं, ये कह कर के तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम इस तरह के हो। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी इख्तियार करने की कोशिश करें। हमेशा कोशिश करें कि आप उन लोगों में उठे बैठे, आप उन लोगों से राब्ता रखें जो पॉजिटिव हों, जिनकी सोच अच्छी हो, जो आपको हमेशा अच्छाई की तरफ लेके आए, आपको मोटिवेट करें, ना कि उन लोगों की तरफ जो कि आपको मीलों दूर धकेल दें, जो कि आपको उन लोगों से बचें। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अगर एक इंसान कॉम्प्लेक्स में चला जाता है लोगों की बातों की वजह से, तो वो कॉम्प्लेक्स से निकले कैसे? देखिए, एक तो डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, कि फिजिकल अपीयरेंस का कॉम्प्लेक्स। सेकंड, आपका कोई गोल अचीव जो है आपने करना था, आप वो नहीं कर पाए, या आप मार्क्स नहीं अच्छा, या किसी भी किस्म का कोई भी हो सकती है चीज़ कि आप वो अचीव नहीं कर सके। तो ठीक है, हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता होता है, किसी की भी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट एक दफ़ा करना है कि हाँ, ये चीज़ हो गई है और मेरे हाथ में नहीं थी, ये हो गई है। ये अल्लाह ताला ने की है और मेरी किस्मत में इस तरह से लिखा हुआ था। इसी में बेशक बेहतरी है। कहते हैं कि हर चीज़ पे ना लॉजिक्स नहीं देखे जाते, हर कुछ चीज़ों में पे ना कुछ मामलात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिए जाते हैं, कि उसने किया है तो वही मेरे लिए रास्ते निकालेगा। अगर उसने मुझे इन अंधेरों में डाला है तो वो मुझे रोशनी में भी लेकर जाएगा। वो मुझे एक पॉज़िटिव लाइफ़ ज़रूर देगा। तो अल्लाह ताला की कोशिश करें, नमाज़ पढ़ें, अच्छे लोगों की कंपनी इख्तियार करें जो आप लोगों को मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट करें। मैम मेरा क्वेश्चन था। जी, कहें। मैम पूछना, ये इधर बात हो रही थी, एक सर ने पहले बात किया कि हमारे वालिदैन जो है वो कंपेयर होते हैं कि बेटा आप उस रिश्तेदार के इसके साथ आया और इस तरह वो बढ़ रहा है और इस तरह। तो मैं इशारा या फिर आप बता दें कि ऐसी वो कंपेयर कर रहे होते हैं, वो हमें उनकी जितनी भाई औलाद होती है प्लीज उनमें से एमपी कुछ बार की बच्चे बात करें, जरा भी समझ नहीं आ रही है आप क्या कह रहे हैं। सॉरी, आपकी समझ नहीं आई कर ले मुझे। आप हेलो आपका जो क्वेश्चन है आप इधर चैट में लिख दें, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं आंसर कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आज कायम मकाम आपका होस्ट भी हूँ। हसन अब्बास साहब की मसरूफियत वजह से वो नहीं आ सके, तो मैं आपसे माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सेशन दिया और आप गुफ्तगू भी चल रही है। जी, तो बहुत मैं शुक्रिया आपसे आपका।
मैं आपसे ये कहूँगा थोड़ा सा वो टिप्स दे दें इस्लाह के। अगर आप मसलन जैसे आपने बताया कि इन चीज़ों का लोग शिकार है, उनको एक तनकीद नहीं होनी चाहिए, और वो लोग जिस तरह अभी सवाल आया था जो इसका शिकार होकर कम्प्लेक्स में चले गए, उन्हें कम्प्लेक्स से निकालने के लिए कोई टिप्स जो है ना अगर आप दे सकें तो वो दे दें। ठीक है। पहले तो ये कि कॉम्प्लेक्स में जो इंसान है वो ऐसे ही नहीं चला जाता। कॉम्प्लेक्स में जाने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो वो वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि वो इंसान जो है उन कॉम्प्लेक्सेस से निकल आए। लाइक अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव नहीं कर सका और उसे उसके अंदर एक रिग्रेट है, एक कॉम्प्लेक्स है कि वो अपनी ज़िंदगी में ये गोल अचीव नहीं कर सका, तो उसके पेरेंट्स को भी उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है? तो उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में पहली चीज़ तो ये कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है तो अपने कान बिल्कुल बंद कर ले। ये सुने बिना कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग एट द एंड कुछ भी नहीं कहते सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों की बातों पे कान धरने के बजाय वो अपनी इस्लाह करे, मेहनत करे और पॉजिटिव लोगों की कंपनी जो है वो जॉइन करे कि जो लोग उसे मोटिवेट करें। नमाज़ पढ़े, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कोशिश करे उन चीज़ों पे जो कि अल्लाह ताला ने उसको दी हैं। बाकी ये एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में जो कुछ वो हासिल करना चाह रहा होता है वो करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चीज़ दी है ना, वो ना तो इंसान को उसकी किस्मत से ज़्यादा मिल सकती है और ना ही वक़्त से पहले मिल सकती है। तो हम इंसान हैं, हम बहुत बेहौसले होते हैं, अल्लाह ताला की मसलियतों को नहीं समझ पा रहे थे। तो मेन चीज़ बस यही है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखने की ज़रूरत है और कामिल यकीन रखने की ज़रूरत है कि उसने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और जो वो करेगा वो बिल्कुल ठीक करेगा। यही हमारी तमाम तर परेशानियों का हल है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, मेहनत करें और उसका हमेशा हमेशा शुक्र अदा करते रहें उन चीज़ों पे जो कि उसने दी हैं और उन चीज़ों चीज़ों पे सब्र करें जो कि उसने नहीं दी। मैम आवाज आई आप? हेलो। जी बोलें, आप अपना सवाल करें। और अगर आप नहीं आपकी आवाज़ आ रही तो आप अपना चैट में कर दें। चैट काफी लंबी हो जाएगी ना तो इसी वजह से। जी बोलें, अब आ रही है आपकी आवाज़। जी, मेरा मैम से ये क्वेश्चन था कि ये यहाँ पे पहले एक साहिबा ये कह रही थी कि हमारे वालिदैन अक्सर ऐसे करते हैं कि हमें मतलब कहने के लिए कि हम पढ़ लें या इस तरह का कोई काम करें कि हमारे फलां रिलेटिव के बच्चे बन गए वो डॉक्टर। तो क्या हमारी उनके कहने का मकसद जो होता है हमारे हमारे कौन? आपकी आवाज़ फिर कट गई है। जी काइंडली आपको लिखना ही पड़ेगा, आप लिख दें, कोई नहीं हम पढ़ लेंगे। अच्छा, एक सवाल दोबारा से है जो राइटिंग में है, वो यही जो मैंने अभी किया था वो यही पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में आए हुए लोगों को कॉम्प्लेक्स के से कैसे निकाला जाए? देखिए ये तो एक प्रॉपर सेशन होगा ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स के पीछे कॉम्प्लेक्स में जाने की एक रीज़न तो नहीं होती ना, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि मेबी वो डिप्रेशन का शिकार हो या और भी बहुत सारी मेंटल इलनेस हैं, मतलब लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं। तो हो सकता है वो उनका शिकार हो गया। तो ये एक सेशन में तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स इसमें से निकल सकता है। बाकी जो थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें थी मैंने बताई कि वो कॉमन चीज़ें हैं कि वो करके इंसान निकल सकता है। लेकिन अगर वो ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहा, so I think he need to go psychiatrist. जी ठीक है, आप नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ये बताएँगी। और जी इंशाल्लाह। थोड़ा-सा आप ही की बात को जो आपने पहले की है, उसी को बढ़ा के इसका एक मैं भी अपनी नाचीज़ सी राय दे देता हूँ। जी ज़रूर। क्वेश्चन के इसी जवाब में मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा-सा जो लोग कॉम्प्लेक्स में हैं, उन्हें पुशअप करें, उनको यकीन दिलाना शुरू करें। उन सामने रखें जिनमें वो अच्छे हैं, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें दी हैं, हम अपने एजुकेशन में के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम उन्हें दिखाना शुरू करेंगे उनकी चीज़ों को, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को जिसमें वो एक अच्छी सलाहियतें रखते हैं, और एक इनका माहौल बदल देंगे सोसाइटी का, आस-पास का, तो हमें मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत बेहतर होगा और उसे आप कॉम्प्लेक्स से बाहर ले आएँगे। क्योंकि इसके बाहर ले एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हम क्योंकि टीचर हैं तो
हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारे पास जो आते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में होते हैं, तो हम उन्हें स्टार्टअप करवाते हैं बड़ा पुशअप करके, कोई छोटी-छोटी चीज़ों से हम उन्हें स्टार्ट करवा देते हैं कुछ भी एक्टिविटीज़ से। जब वो उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो उन्हें अपने पे यकीन आने लगता है कि यकीन की वो जो उनकी क कैफ़ियत बढ़ रही होती है, उससे वो कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आते हैं। तो ठीक है। बाकी आप इसको बढ़ाएँ आगे। इसके बारे में बताएँ जो मैंने कहा है, इसके बारे में आप बात कर सकती हैं। जी, बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने यही कहा कि अगर आप लोगों के पास ऐसे लोग आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं कि जो आपको लगता है कि वो कॉम्प्लेक्सिस का शिकार हैं और कॉम्प्लेक्सिस वो का शिकार वो बेशक किसी भी वजह से हो, तो आपको चाहिए आप उन्हें मोटिवेट करें कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट दे सकते हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता अपने लोगों को बजाय कि उन्हें डिमोटिवेट करने के, मज़ीद उन्हें डिमोटिवेट करने के कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल नकारा हो, ये करने के उन्हें एहसास दिलाएँ कि आप वाक़ई कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सारी खूबियों से और टैलेंट से नवाज़ा होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी खूबी ना हो, तो इंसान कर सकता होता है। बस उसे थोड़ी-सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ी-सी उसे पुशअप करने की ज़रूरत होती है कि तुम कर सकते हो। तो उसके लिए फिर कुछ भी हो सकता है, आप उन्हें छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ भी दे सकते हो। तो लाइक जैसा आपने कहा कि आप टीचर हो, आपके पास स्टूडेंट आते हैं, तो टीचर ज़ाहिर-सी बात है उनके पास टेक्निक्स होती हैं कि वो स्टूडेंट जो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो टीचर्स के पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं, वो इस तरह से उन्हें राह रास्त पे ला सकते हैं और उनसे वो काम जो है वो करवा सकते होते हैं, उन्हें मोटिवेट करके। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी, कोई और सवाल करना चाहता है तो काइंडली कर ले। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये बात यहाँ पे थोड़ी साल शामिल करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर भी नहीं हूँ और ना ही कोई ट्रेनर हूँ। सिर्फ थोड़ी सी जिस तरह के इंसान के अंदर ख्याल आता है, तो मेरे अंदर भी ये ख्याल आया और मैंने यहाँ पे शेयर करने की इजाज़त चाह रहा हूँ आपसे। जी, जी, ज़रूर। इजाज़त है? जी, जी, अच्छा, ज़रूर। बात ये है कि इंसान अगर वो अपना गोल अचीव नहीं कर रहा होता, जो सेट गोल को रखा होता है कि मैंने ये बनना है मुस्तकबिल में, तो उसके पीछे एक जिंदा मिसाल है हमारे पास। वो जिंदा मिसाल है कासिम अली शाह साहब, जो खुद कह रहे थे कि वो खुद अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। ऐसा ही है ना? हेलो? जी, बिल्कुल। हेलो? वो खुद कहते हैं कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन आज वो एक मोटिवेशन स्पीकर उन्हें लोग लाइक कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर हम ये चीज़ अगर ला लें कि भाई मैं वो एक सियासतदान मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं एक बहुत बड़ा सियासतदान बनना चाहता था, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेसर या ट्रेनर बन गया, तो इसके पीछे भी अल्लाह ताला ने मुझे इस मकसद के लिए भेजा है। अगर हम लोग ये चीज़ उनके अंदर डाल दें कि आप जो भी जिस जगह पे हैं, इस जगह पे इसके पीछे अल्लाह की रज़ा है, तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। जी, जी? बिल्कुल। आपका जो सवाल है वो रिज़ात से है। बेसिकली रिज़ात में हम सेशन रखवा लेंगे। जो टॉपिक था ना उनका, वो सेल्फ एक्सपेक्ट जो है आपका, उनके उसके टॉपिक के हिसाब से आप सवाल करें। तो इस पे क्योंकि अलग सेशन चाहिए होगा रिज़ा का। चलो, वो सॉरी, मैं थोड़ा-सा अभी जॉइन हुआ, तो आपने बोला कि उन्हें कॉम्प्लेक्स से निकालना चाहिए, तो थोड़ी-सी बात सुनी मैंने, उस पे अपनी तरफ से बता दिया। अच्छा, अच्छा, ठीक। आप जी, जी, टॉपिक जी। के हिसाब इस पे से माज़रत। सेल्फ जी, जी। वो चलो, नहीं, नहीं, माज़रत की कोई बात नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल वैलिड सवाल पूछा, लेकिन इसके लिए एक अलग से सेशन दरकार होगा। तो आप अपना कोई और सवाल जो इसके मुतालिक पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। बाकी तो कोई सवाल नहीं, और अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। शुक्रिया। जी, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, यस वालेकुम सर। सलाम। सर अक्सर ये होता है कि जब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते तो हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक लोनलीनेस की कंडीशन हो जाती है और फिर एज अ मुस्लिम तो हम लोग अगर तो कोई नॉन मुस्लिम है तो वो तो बिल्कुल नॉन बिलीवर्स में आ जाते हैं, तो वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं।
लेकिन हम लोग चूँकि मुस्लिम्स हैं तो हम लोग नमाज़ वग़ैरह, कुरान वग़ैरह थोड़ा बहुत सहारा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक डीप डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम मतलब महीनों तक हम लोग उस सिचुएशन में रहते हैं। तो इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? क्योंकि हम लोग मिडल क्लास फैमिलीज़ में ये होता है मोस्टली कि साइकियाट्रिस्ट का इतना रिवाज नहीं है हमारी फैमिली में। तो डिप्रेशन को भी एक डिज़ीज़ के तौर पे नहीं लिया जाता, तो फिर इससे क्या निकलने का कोई रास्ता है? देखिए जी, अक्सर इसका डिप्रेशन जो है जवाब आप देंगी या मैं दूँ? देखिए सर मैं कोशिश करूँगी फिर आप करेक्शन कर दीजिएगा। नहीं, नहीं, ठीक है, करें आप। देखिए डिप्रेशन की आपने बात की डिप्रेशन ना एक सेपरेट टॉपिक है। जो डिप्रेशन है अगर एक इंसान अपना गोल अचीव नहीं कर सका और वो डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है? तो डिप्रेशन हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत आम लिया जाता है कि डिप्रेशन कोई बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन डिप्रेशन जो है ये जो मेंटल इलनेस है ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है। ये अगर सीवियर कंडीशन इख्तियार कर जाए तो इंसान जो है वो अपनी जान खुद ले सकता है। इंसान अपना दुश्मन जो होता है वो खुद इस कंडीशन में बन जाता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर जो है डिप्रेशन को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जैसा कि आपने कहा साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं है, जो मेरे ख्याल से हम लोगों की अपनी बदकिस्मती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके आस-पास कोई भी बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हम लोग कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन पे एक सेपरेट सेशन रखें, लेकिन निकलने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेशन काफ़ी होगा। डिप्रेशन से निकलने के लिए प्रॉपर जो एक इलाज होता है ना, वो ज़रूरी है। वो सेशन से मेरा नहीं ख्याल कि आप डिप्रेशन से रिकवर कर सकते हो। जी, अक्सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाने के लिए जैसे अक्सर ने भी कहा है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं है साइकियाट्रिस्ट, अफ़ोर्ड में नहीं है तो हर साइकियाट्रिस्ट हर घर में मौजूद होता है। सिर्फ़ उसे एक चीज़ महसूस करनी है और एक काम करना है। वो लोग जो कहीं न कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका सबसे अहम इश्यू ये होता है कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। उन्हें सुन के उनकी चीज़ों पे एप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होता। उन्हें ये कोई कहने वाला नहीं होता, कोई थपकी देने वाला नहीं होता। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें सुनना शुरू करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें, तो यकीन मानें आपसे बेहतर कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं होगा। अगर आप उनको सुन के सही रास्ता दिखा देंगे, उनकी छोटी-छोटी बातों पे जैसे मैंने कहा उन्हें आप मोटिवेट करने लगेंगे, तो आप ये प्रैक्टिस करके देख लें, वो लोग आहिस्ता-आहिस्ता आपको बेहतरी की तरफ और एक टाइम पे बिल्कुल ही डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ये हमारी कोशिश है, हमारे अच्छे बिहेवियर से जैसे अक्सा ने बड़ी प्यारी बात की थी हमारी बेटियों की तरह हैं, तो उन्होंने बड़े शुरू में बताया कि हमें तनकीद कर के तो लोगों को हमने छोटी-छोटी बातों पे डिसहार्ट कर के हमने इस नौयत पे पहुँचाया होता है। उन्हें एप्रिसिएशन नहीं होती।